तो धर्म और जाति और नस्ल, इनका महत्व गांव की दुनिया में ज्यादा रहता है, और शहर की दुनिया में इन चीजों का महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है। कम होना लाजमी हो जाता है, उसका कोई चारा नहीं है हमारे पास। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोगों को इस बारे में जानकारी है कि आपके दोनों तरफ बैठे हुए व्यक्ति किस जाति के हैं? कोई जानता है आप में से? नहीं जानता। मतलब कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त बैठा बाई चांस तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज आप नहीं जानते। आप में से कितने लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि साथ में बैठा व्यक्ति किस जाति का है? फर्क भी नहीं पड़ता। पड़ता है तो बोलेंगे तो नहीं। दिल्ली है, 2018 है, बोलना ठीक नहीं लगता है। पर अगर आप गांव में होते तो ऐसी सभा में इस बात का ध्यान रखा जाता है ना रखा जाता? बैठने वाले बेशक बोलते नहीं, पर ध्यान रखते या नहीं रखते? ध्यान रखते इस बात का। शहर में जाति व्यवस्था चल ही नहीं सकती। हाँ, कहीं कहीं चलती है, जैसे शादी ब्याह में चल जाती है। आप में से भी कम 50-60% लोग जब शादी करेंगे अपनी जाति में ही करेंगे और अपने गोत्र से बाहर ही करेंगे, नहीं करेंगे। 50-60% कह रहा हूं भाई। और अच्छा, जाति में नहीं करेंगे का मतलब ये कि जाति में अच्छा मिलेगा तो भी नहीं करेंगे उससे, तब तो कर लेंगे ना। हाँ, जाति से ऐसी दुश्मनी थोड़ना कि तेरी जाति मेरी वाली जाति, अब तो नहीं करेंगे तुमसे। तो कह रहे मैं बहुत सुयोग्य वर हूं, मेरी बात तो सुनिए। ना ना ना, बात ही नहीं सुनेंगे, भागो यहां से, हमें दूसरी जाति से ही चाहिए कोई। ऐसा भी तो नहीं है ना भाई। सिर्फ इतना है कि जाति की सीमा नहीं है, किसी और जाति में भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए ना। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप कितना भी क्रांति व्रांति करते रहें, अंततः आपकी शादी आपकी जाति में ही होगी? ऐसे कितने लोग? हाथ खड़ा कर लें। हाँ, देखिए, ये संख्या कम से कम 35% के आसपास है। और बाकी 15-20 में उनकी बात भी कर रहा हूं जो भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ क्या होने वाला उनको एहसास नहीं है इस बात का। अभी उनको समाज की ताकत का एहसास नहीं है, अभी उनको सिर्फ अपनी ताकत का एहसास है। समय आने पर बड़े बड़े हीरो ठीक हो जाते हैं, तो आप भी हो जाएंगे, ऐसा क्या है। और आप में से कितने लोग ऐसे कह रहे हैं कि मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता जाति से, कोई भी जाति हो मैं शादी करूंगा, मुझे घर से कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर के लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। ऐसे लोगों की संख्या मुश्किल से 8-9% के आसपास है। 10 मान लेते हैं राउंड फिगर में, 10%। अगला सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि दूल्हा या दुल्हन हिंदू है या मुसलमान है? मेरा जो अनुमान था वो था कि ये संख्या थोड़ी सी कम होगी। हाँ, थोड़ी सी कम है उसकी तुलना में। हालांकि मुझे डाउट है कि आपको अपने पेरेंट्स के बारे में कितना पता है। अभी आपके पेरेंट्स ने सही रंग दिखाया नहीं आपको। वो सही रंग सही परिस्थिति में ही दिखता है। अभी आपने ऐसा कहा नहीं ना। एक बार सैंपल ट्राई करके देखिए ना। अपने घर पे आज बोलिए कि पापा एक लड़का पसंद है, उसका नाम अहमद है, अहमद कुरैशी, और आप बोलना कि उसका नाम क्या है, साबिया परवीन है, ऐसा कुछ बोल दीजिए। और कोई मुस्लिम बच्चा हो तो बोल दे कि संजीव कुमार पसंद आ गया। वो लड़की हो तो, लड़का हो तो बोल दे कि मुझे राधा कुमारी पसंद आ गई है। और फिर उनका रिस्पॉन्स मुझे बताइए, कल होता है। आज ट्राई कीजिए और कल बताइएगा मुझे रिस्पॉन्स। सबसे पहले वो 3-4 सेकंड चुप रहेंगे, नहीं फोन पे चुप रहेंगे। फिर बोलेंगे अच्छा आओ घर आओ, बात करते हैं। और अगर आप घर गए तो पढ़ाई लिखाई बंद आपकी उसके बाद, कि बहुत पढ़ाई कर ली, इतना ही काफी है, अब यही रहो, बहुत याद आती है तुम्हारी हमें। तो उतना आसान नहीं होता है। और असली सवाल अब है, आप कहेंगे नहीं ऐसा मैं जानता हूं, लेकिन मान लीजिए आप घर पे कहें, कोई लड़का कहे कि पापा बहू नहीं दामाद ढूंढा है। और कोई लड़की कहे कि पापा दामाद नहीं बहू ढूंढी है। मैं जानना चाह रहा हूं कि भारतीय समाज कितना तैयार है इन प्रश्नों के लिए। तो आप में से कितने के पेरेंट्स इसके लिए कहेंगे हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं? हाथ खड़ा करें जरा देखें। इसमें भी 2 लोग हैं कि मतलब आप, अरे भाई आप उन पर दबाव क्यों बना रहे हैं? मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप में से कितनों के पेरेंट्स इस बात को सुनकर भी
सहमत हो जाएंगे। मैं तो आपके पेरेंट्स को देखना चाह रहा हूं कि उनका सहमति का असर क्या बनेगा। इसमें ये आपके बारे में कमेंट नहीं है कि आपकी रुचि क्या है क्या नहीं है, वो तो पर्सनल मामला है। ये हंसने का मामला है ही नहीं, ये तो पर्सनल इंटरेस्ट का मामला है ना, व्यक्तिगत रुचि का मामला है। लेकिन अगर इस पीढ़ी में कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को बोले तो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी में से कितने लोग इस बात को सुनने को तैयार हैं, ये प्रश्न इस बारे में है। और ऐसे में 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया तो बहुत बड़ी बात है। वरना जिस बेल्ट से हम लोग हैं, हिंदी समाज से, हिंदी समाज में ऐसे परिवर्तन स्वीकार करना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर 2 लोग भी कह रहे तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो जाति व्यवस्था शहरों में आमतौर पर नहीं चलती है इन मामले में, साथ में बैठने में, साथ में खाने पीने में नहीं चलती है। हाँ, शादी ब्याह का मामला है तब चलेगी जाति व्यवस्था, धूमधाम से चलेगी।